तो फ्रेंड्स आज हम समझने वाले हैं पोयम फायर एंड आइस। सो फायर एंड आइस में जो ऑथर है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने इस कहानी में कहा है कि जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा या तो फायर में या फिर आइस में। ठीक है। सो फ्रॉम सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। कुछ कहते हैं लोग कि जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी आग में, और कुछ ख़त्म हो जाएंगी, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ से जम के ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो बोला जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैं फेवर करूँगा कि लोग जो दुनिया है वो फायर में ख़त्म हो जाए। ऑथर ये कह रहा है। लेकिन अगर मुझे मरने का चांस मिले 2 बार, ठीक है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हीट टू से दैट फॉर अ डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट। यानी कि जितना मैंने देखा है, ये जानता हूँ, नफ़रत को, जो हमारी दुनिया में नफ़रत है, हमारे लोगों में नफ़रत है, जो आइस होगा वो भी एक अच्छा काम करेगा हम दुनिया को नष्ट करने के लिए। यानी कि जो ऑथर है, जो पोएट है, वो कहना चाहता है कि हमारे वर्ल्ड में इतना हेट्रेड जो हो रखा है, लोगों में आपस में इतना हेट्रेड है, और लोगों की जो इच्छाएं है इतनी बुरी तरह से लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और एक समय के बाद क्या होगा, लोग आपस में एक दूसरे को मार के ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी। किसी नेचुरल डिज़ास्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कहानी में उन्होंने अपने इन कुछ शब्दों से बहुत कुछ कह दिया है। वो क्या कहा है, आइए चलते हैं। मैंने उन्हें कुछ अपने वर्ड्स में लिखा है। तो एक मैंने समरी लिखी है, ठीक है। सो द पोइट इज़ वेरी मच श्योर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन सम डे। जो पोइट है उसे पता है कि दुनिया, ये जो ह्यूमैनिटी है इस दुनिया में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इज़ टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट बिलीफ रिगार्डिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो यहाँ वो 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जिससे दुनिया ख़त्म हो सकती है। दे आर ऑन द बेसिस ऑफ सेइंग ऑफ द पीपल। और ये जो बातें हैं उसने लिखी है लोगों के कहने के पे, मतलब लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर से, कुछ कहते हैं आइस से ख़त्म हो जाएगी, बर्फ़ के जमने से। तो द पोइट सेज ही इज़ इन फेवर ऑफ दोज हु से दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो जो पोएट है वो उन लोगों के साथ है जो कहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर में, आग में, ठीक है, ज्वालामुखी फटने से, या फिर जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जिसमें फायर इवॉल्व होती है। एंड दिस इज़ बिकॉज ही हैज़ सीन द इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंड अनएंडिंग डिज़ायर ओवर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि लोगों में जो डिज़ायर्स है, इच्छाएं हैं, ख़त्म होने वाली जो इच्छाएं है, मतलब अगर किसी इंसान ने 100 करोड़ कमा लिए तो उसे उसकी इच्छा ख़त्म नहीं होगी यहाँ भी जाके, यानी कि उसे और अमीर होना है, उसे और पैसा कमाना है। तो जो ये अनएंडिंग डिज़ायर्स है ये ख़त्म नहीं हो रही है, और और इन अनडिज़ायर्ड जो और अनएंडिंग डिज़ायर्स है, इनकी वजह से जो दुनिया है वो फायर में ख़त्म हो जाएगी। और ही फाइंड दैट द ह्यूमन एविल्स डिज़ायर आर सिमिलर टू फायर इन इट्स नेचर। और जो लोगों की जो ये बुरी जो चाहत है, ये उस पोएट ने कंपेयर करा है फायर के साथ। सो दिस फायर में बिकम अ बिग रीज़न टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन काइंड एंड दिस वर्ल्ड टू। तो उन्होंने बोला जो ये चाहत है, ये चाहत है एक समय पे फायर का काम करेगी लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इस दुनिया को भी ख़त्म करने के लिए। दूसरी तरफ जो सेकंड बिलीफ है जिसमें बताया गया है कि आइस, बर्फ़ भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगी। द पोएट कंपेयर्स द नेचर ऑफ द आइस विद द हेट्रेड फीलिंग ऑफ द ह्यूमन्स विद अदर ह्यूमन्स। यानी कि पोएट ने, जो कवि है, उसने जो आइस का नेचर है उसे कंपेयर किया है जो इंसानों के बीच में नफ़रत है एक दूसरे को लेकर, ठीक है, रिलीजन्स के ऊपर या फिर स्टेटस के ऊपर। तो एज आइज कैन मेक द बॉडी नम विद द प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट। यानी कि जैसे कि आइज़ को अगर हम लगातार लगा के रखते हैं लंबे समय तक, अगर हम अपने कांटेक्ट में रखेंगे अपनी बॉडी के,
तो वो हमारी बॉडी को नम कर देती है। वैसे ही हेट्रेड, अगर आप नफ़रत में रहेंगे तो ये आपके माइंड को नम कर देगा, यानी कि सुन कर देगा, एंड आपकी जो सोच है उसे नम कर देगा। सो हैंस इट कैन मेक अस इनसेंसिटिव एंड क्रूअल, यानी कि ये हमें एक इनसेंसिटिव और क्रूअल इंसान बना देगा। और सच क्रूअलिटी टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी विल मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू द डिज़ायर, यानी कि जो ये ह्यूमैनिटी, ये जो क्रूअलिटी है इंसान की तरफ, ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है दुनिया को ख़त्म होने का कंपेयर टू डिज़ायर, यानी कि ये और ज़्यादा ख़तरनाक है कंपेयर टू डिज़ायर, इच्छा के कंपेयर में भी। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट। सो स्पीकर इन सभी के बीच में दो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करता है। पहले उन लोगों के बारे में बात करता है जो एक फायरी एंड चाहते हैं, या फायरी एंड यानी कि दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि लोग, ये जो दुनिया है पूरी तरह से जम जाएगी, यानी कि बर्फ़ में जम जाएगी, जिससे कि लोग मर जाएंगे। तो पोइट इज़ पॉसिबली टॉकिंग अबाउट द लिटरल एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो पोइट है वो कह रहा है कि लिटरली ये दुनिया ख़त्म तो होनी है, कैसे भी ख़त्म हो, फायर से ख़त्म हो या आइस से ख़त्म होनी है, क्योंकि ह्यूमंस ने आपस में ही इसे डिस्ट्रॉय कर लिया है। और अगर हम बात करें पावर की, ये सबसे बड़ा कारण बन सकती है, क्योंकि लोग पावर के चक्कर में एक दूसरे को ख़त्म कर जाएंगे, जैसे कि आज के समय में चल रहा है हमारा यूएस और रशिया का। ये पावर की होड़ में एक दूसरे के ऊपर ना न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे, और उससे क्या होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और कुछ नहीं है। सो द पोइट एक्सपीरियंस द रोमांटिक डिज़ायर, ही हैज़ टॉट द पोजिशन फॉर इमोशंस लाइक लव एंड लस्ट, and this probably have the power to turn the earth into a big fireball, but he has also experienced the other extreme side, and this is about the colder emotion like hate। यानी कि जो पोएट है उसने किसके बारे में पढ़ाया है, इमोशंस के बारे में पढ़ाया है, जैसे कि लव हो गया, लस्ट हो गया। लेकिन एक दूसरा भी इमोशन होता है, वो क्या होता है, वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है एक्सट्रीम साइड पे, और वो क्या होगा, जैसे कि हमारा हीट हो गया, ठीक है, एंड विच हैव अ ग्रेट डिस्ट्रक्टिव पावर। और ये जो हेट है ये बहुत ही गंदा इमोशन है, जिससे दूसरी मतलब ह्यूमंस को या दुनिया को भी इसका इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। इट इज़ अ कॉमन फैक्ट दैट लव गेट्स ऑल द पब्लिसिटी वेयर एज द हेट इज़ द साइलेंट किलर, यानी कि जो लव होता है उसको सारी पब्लिसिटी मिल जाती है, लोग लव को देखते हैं, प्यार को देखते हैं। जो हेट होता है वो धीरे धीरे ख़त्म करता है, ठीक है। सो इट मे नॉट हैव द सेम इफेक्ट एज द फायर बॉल एंडिंग, बट इट विल डू द ट्रिक। तो सेम एंडिंग नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर इससे जो धीरे धीरे जो हेट लोगों के बीच में बढ़ रही है, इससे एक समय पर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो पोएम है वो इसी थीम के अराउंड घूम रही है कि जो ह्यूमन्स का इमोशंस है ये एक डिस्ट्रक्टिव है इंसानों के लिए, दुनिया के लिए, और दो फॉर्म में हो सकता है, या तो फायर में या फिर आइस में, ठीक है। तो दो चैप्टर का नाम तो फायर आइस है, ठीक है, लेकिन फायर को किससे कंपेयर किया गया है, फायर को कंपेयर किया है डिज़ायर के साथ, ठीक है, एंड इविल डिज़ायर के साथ, और आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड के साथ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो होप यू लाइक इट गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।